स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का 12 नंबर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 इज ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. AB parallel to CD and AD is equal to BC and AD is equal to BC. See figure 8.23. This is figure 8.23. So that angle A is equal to B, angle A is equal to B, and angle C is equal to D, angle C is equal to D. And third is triangle ABC congruent to triangle BAD, and fourth is diagonal AC is equal to diagonal BD. तो फर्स्ट पर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए बी पैरेलल टू डी सी या सी डी कुछ भी। तो यहाँ पे क्या, ये फिगर तो यही दिया हुआ था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पहले किए, कंस्ट्रक्शन में क्या किए, कंस्ट्रक्शन में की ए बी लाइंस को, ए साइड्स को ई तक एक्सटेंड किए। ए बी extends to E and meets E to C such that AD parallel to CE, AD के पैरेलल सी, मतलब इसी के पैरेलल इस तरह से एक्सटेंड किए AB को E तक, और इसको मिला है कि AD पैरेलल टू C हुआ। तो ना हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तो AB पैरेलल टू CD दिया हुआ, गिवन है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा, AE पैरेलल टू CD, AE पैरेलल टू CD हो गया। और यहाँ पे क्या किए, AD इस तरह से ड्रॉप किए कंस्ट्रक्शन की, AD पैरेलल टू C हो, आल्सो AD पैरेलल टू C। यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस ADC is a parallelogram. ADC is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम हुआ स्टूडेंट्स। इस तरह से क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, कंसेक्यूटिव एंगल है दोनों। तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट्स, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल E, इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन स्टूडेंट्स। अब इस तरीके से क्या लिखेंगे, दिया क्या गिवन है, आल्सो AD इक्वल टू BC, क्या गिवन है, and when ABC is a parallelogram then opposite sides are parallel and equal in length, therefore AD is equal to EC, AD is equal to EC sides of parallelogram। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, दो AD is equal to BC है and AD is equal to EC है, therefore AD BC is equal to EC, BC is equal to EC। तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल CBE
क्या है, BC इज इक्वल टू EC, देयरफॉर एंगल E is equal to angle CBE. This angle equal to this angle due to opposite angles of equal sides are equal. ये थ्योरम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल्स E is equal to एंगल CBE। अब यहाँ पे क्या होगा फिर से, also दिस प्लस दिस क्या हुआ, 180 हुआ, लीनियर पेयर ऑफ लाइन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल बी दैट मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहां से क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल B प्लस CBE किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है, therefore एंगल E is equal to 180 डिग्री। एंगल B is equal to 180 डिग्री माइनस एंगल E, इक्वेशन सेकेंड। अब here is students angle A is equal to 180 degree minus angle E, question first, and here is angle B is equal to 180 degree minus E, equation second, from equation first and second। तो क्या देखा स्टूडेंट आपने, एंगल A is equal to एंगल B, तो फर्स्ट आपका वेरीफाइड हुआ, फर्स्ट वाला वेरीफाइड हुआ, एंगल A is equal to एंगल B। अब आइए सेकेंड के लिए स्पेस बनाएंगे, एंड फर्स्ट तो आपका हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकेंड के लिए यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड में क्या प्रूफ करना, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्रूफ करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल लिखेंगे फ्रॉम फिगर, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल्स, इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल्स है, क्योंकि AE पैरेलल टू DC है एंड AD इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या है, बोथ एंगल्स आर इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो क्या होता है, इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल्स वो सप्लीमेंट्री होता है, therefore angle A plus angle D is equal to 180 degree। Also angle B plus angle C is equal to 180 degree। This plus this, AB parallel to DC and BC is a transversal line, therefore angle B and angle C both the angles are consecutive interior angles, and consecutive interior angles are supplementary, therefore angle B plus angle C is equal to 180 degree। Therefore angle A plus angle D is equal to angle B plus angle C। A plus D is equal to 180, B plus C is equal to 180, therefore A plus D is equal to B plus C। and angle A या एंगल D यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, एंगल D is equal to एंगल B प्लस एंगल C माइनस एंगल A। एंगल D is equal to B और A क्या है, प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट में प्रूफ कर चुके हैं, एंगल A is equal to एंगल B। अब लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल A प्लस एंगल C माइनस एंगल A ड्यू टू एंगल A इक्वल टू एंगल B, पार्ट 1। A कैंसिल, therefore एंगल D is equal to एंगल C। ये क्या है, सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट भी स्टूडेंट्स आपका वेरीफाइड हुआ। अब क्या है, थर्ड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD क्या करना है आपको, तो ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। ये थर्ड के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थर्ड्स के लिए तो ABC एंड BAD दो ट्रायंगल्स फॉर्म करना है। तो ABC दैट मींस ये ट्रायंगल फॉर्म होगा,
एंड बी ए डी दैट मींस ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। इसी को तो ए बी सी एंड बी ए डी को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। बस दोनों ट्रायंगल लीजिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी क्या है, कॉमन साइड्स है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी क्या है, गिवन है, गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है हियर। एंड मानते हैं दोनों एक दूसरे को, या एंगल भी लेंगे फिर भी, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड बी डी क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो इस तरह से बी सी डी, बी डी सी एंड ए बी डी बोथ द एंगल्स आर इक्वल, एंड बी ए सी डी दिस एंगल आल्सो इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल को लेंगे, तो दो साइड्स को इक्वल कर चुके हैं, लेकिन एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC congruent to triangle BAD। तो इस तरह से ट्रायंगल ABC ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंस हो गया, थर्ड नंबर वेरीफाइड हुआ आपका। अब लास्ट है स्टूडेंट्स डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। When triangle ABC and triangle BAD are congruent to each other, therefore their corresponding sides AC is equal to BD, AC is equal to BD also by CPCT, corresponding parts for congruent triangle। तो यहाँ पे क्या AC क्या है, BD क्या है, diagonals है, therefore diagonal AC is equal to BD। ये भी डायगोनल सी है, BD भी लिख सकते हैं, डायगोनल BD। इस तरह से स्टूडेंट फोर्थ पार्ट भी आपका वेरीफाइड हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, काफी अच्छे से समझाया। यदि कहीं भी फिर भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और दिए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और समझ में आ जाए अच्छे तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना। इस क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ, और इसके साथ साथ क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।